गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड आयुर्वेद प्रकरण अध्याय 200 वाजुजय निरूपण। भैरव ने कहा, हे देवी, अब मैं जय पराजय तथा विदेश यात्रा के शुभ मुहूर्त का संकेत देने वाले वायुजय नामक विद्या का वर्णन करूंगा। वायु, अग्नि, जल और इंद्र को मांगलिक चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। प्रायः प्राणी के शरीर में वायु अधिकतर वाम और दक्षिण भाग की नाड़ियों से प्रवाहित होता है। अग्नि शरीर में ऊर्ध्वगामी होता है और जल अधोगामी। महेंद्र तत्व शरीर के मध्य भाग में स्थित रहता है, किंतु शुक्ल पक्ष में वह वाम भाग तथा कृष्ण पक्ष में दक्षिण भाग की नाड़ियों से होकर शरीर में प्रवाहित होता है और प्रत्येक पक्ष का प्रारंभिक 3-3 दिन इसका उदय काल है। अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर तृतीया तिथि तक जो वायु नासिका के वाम छिद्र से होकर प्रवहमान रहता है और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर तृतीया तिथि पर्यंत जो वायु नासिका के दक्षिण छिद्र से होकर प्रवहमान रहता है, वह उदय काल का वायु माना जाता है। यदि इस नियम के अनुसार वायु का प्रवाह होता है तो अच्छा होता है, किंतु विपरीत होने पर पतन होता है। यदि प्राणी के शरीर में वायु सूर्य मार्ग में उदित होकर चंद्र मार्ग में अस्त हो तो गुणों में वृद्धि होती है। इसके विपरीत होने पर शरीर में विघन होता है। हे वरनने, दिन और रात में 16 संक्रांतियां मानी गई हैं। आधे आधे प्रहर के बाद एक एक संक्रांति का परिमाण है। इसी गति से शरीर में प्रवहमान वायु का संक्रमण काल आता है। जब वायु शरीर के अंतर्गत आधे प्रहर के बाद ही संक्रांत होने लगता है, अर्थात आधे आधे प्रहर में वायु का भ्रमण होता है, तो स्वास्थ्य की हानि अवश्यम भावी है। भोजन और मैथुन काल में दाहिने नासापुट से वायु भ्रमण करे तो हितकर होता है। इस स्थिति में हाथ में तलवार लेकर योद्धा युद्ध में यथेच शत्रुओं को जीत सकता है। समस्त कार्यों में यदि वाम नासापुट से वायु का भ्रमण हो तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न शुभकर तथा श्रेष्ठ माना गया है। वायु के महेंद्र तथा वरुण जल तत्व में प्रवाहित होने पर कोई भी दोष नहीं होता। दाहिने से प्रवाहित होने पर अनावृष्टि का योग तथा बाएं से प्रवाहित होने पर वृष्टि का योग होता है। अध्याय 200 संपूर्ण। अध्याय 202 स्त्रियों के विविध रोगों की चिकित्सा, बालकों की रक्षा के उपाय तथा बलवर्धक औषधियाँ। श्री हरि ने कहा, हे शिव, पुनर्नवा अथवा अपा मार्ग नामक औषधि की जड़ का गुण अद्वितीय है। इसका यथाविधि प्रयोग करने से प्रसव वेदना का कष्ट दूर हो जाता है। भुई कुमड़ा की जड़ अथवा साठी चावल को पीसकर 1 सप्ताह पर्यंत दूध के साथ सेवन करने से स्त्रियों के दूध की वृद्धि होती है। हे रुद्र, इंद्र वारुणी इंद्रायण की जड़ का लेप करने से स्त्रियों के स्तनों की पीड़ा विनष्ट हो जाती है। नीली, परवल की जड़ तथा तिल को जल में पीसकर घी के साथ तैयार किया गया लेप ज्वाला गर्धब नामक रोग का नाश करता है। पाड़ा की जड़ को चावल के जल के साथ पीने से पाप रोग विनष्ट हो जाता है। ऐसे रोग का विनाश कुष्ठ नामक औषधि के पीने से भी संभव है। हे शिव, बासी जल में मधु मिलाकर पीने से वह पाप रोग को दूर कर देता है। गोघृत और लाक्षा रस को समभाग में लेकर दूध के साथ उसे पीने से प्रदर रोग दूर हो जाता है। हे हर, द्विज्यष्टि, ब्रह्मदंडी, त्रिकटु, सौंठ, काली मिर्च, पिपली का चूर्ण तिल के काढ़े में मिलाकर पीने से स्त्रियों का रक्त गुल्म रोग दूर हो जाता है। हे महेश, लाल कमल का कंद, तिल और शर्करा का औषधिक योग स्त्रियों में गर्भ धारण की क्षमता उत्पन्न कर देता है। शर्करा के साथ इन औषधियों को पीने से स्त्रियों का गर्भपात रुक जाता है तथा शीतल जल के साथ सेवन करने से रक्तस्राव भी बंद हो जाता है। हे रुद्र, शरपोंखांग की जड़ का क्वाथ और कांजी,
हींग तथा सेंधा नमक मिलाकर पीने से स्त्रियों को शीघ्र ही प्रसव हो जाता है। बिजोरा नींबू की जड़ को कटी प्रदेश में बांधने से भी प्रसव यथा शीघ्र हो जाता है। अप्पा मार्ग की जड़ सिर पर धारण करने पर स्त्री को गर्भ जनित पीड़ा नहीं होती। हे हर, जिस बालक के मस्तक पर गौरोचन का तिलक रहता है और जो बालक शर्करा तथा कुष्ठ नामक औषधि का पान करता है, वह विष, भूत, ग्रह तथा व्याधि जनित विकारों से दूर रहता है। हे रुद्र, शंख नाभि, सुगंधित द्रव्य विशेष, वच, कुष्ठ और लोहे की तावीज या कठुला बच्चे को सदैव धारण कराना चाहिए। इससे उपसर्ग जन्य विपदाओं से बच्चों की रक्षा होती है। मधु के सहित प्लाश, आंवला और विडंग का चूर्ण तथा गोघृत का पान करने से प्राणी महामति, कुशाग्र बुद्धि वाला बन जाता है। हे महादेव, 1 मास तक इस औषधि का सेवन करने से मनुष्य वृद्धावस्था जन्य मृत्यु के भय से रहित हो जाता है। हे रुद्र, प्लाश बीज, तिल, मधु और घृत समान भाग में लेकर 1 सप्ताह तक सेवन करने से वृद्धावस्था दूर हो जाती है। आंवले का चूर्ण, मधु, तिल का तथा गोघृत के साथ 1 मास पर्यंत सेवन करने से मनुष्य युवा हो उठता है और विद्वान बन जाता है। हे शिव, आंवले का चूर्ण मधु अथवा जल के साथ प्रातःकाल सेवन करने पर नासिका की शक्ति बढ़ जाती है। जो मनुष्य घी और मधु के साथ कुष्ठ चूर्ण का सेवन करता है, वह सुंदर गंध से समन्वित देह वाला हो जाता है और 1000 वर्ष तक जीवित रहता है। अध्याय 202 संपूर्ण। अध्याय 203 गो एवं अश्व चिकित्सा। श्री हरि ने कहा, हे शिव, जो गौ अपने बछड़े से द्वेष करती है, उसे नमक से युक्त उसी का दूध पिला देना चाहिए। ऐसा करने से वह अपने बछड़े से प्रेम करने लगेगी। कुत्ते की हड्डी को भैंस और गाय के गले में बांधने से उनके शरीर में पड़े हुए कीड़े गिर जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। घुंघुची की जड़ को खिलाने से भी गायों के शरीर में पड़े हुए कीड़े विनष्ट हो जाते हैं। हे शिव, वरुण फल के रस को हाथ से मथ कर उसे घाव में भरने से उसके अंदर पड़े हुए 4 पैर वाले तथा 2 पैर वाले कीड़े नष्ट हो जाते हैं। हे रुद्र, जिया नामक औषधि को घाव में भरने से वह सूख जाता है। हाथी का मूत्र पिलाने से गाय और भैंसों में फैलने वाला उपसर्ग रोग, दैवी आपदा जन्य महामारी आदि नष्ट हो जाता है। मट्ठे में मसूर और साठी चावल को घिसकर पिलाने से भी लाभ होता है। गाय और भैंस के दूध में तुलनात्मक दृष्टि से गाय का दूध ही पुरुष के लिए विशेष हितकारी होता है। हे शिव, शरपोंखा के पत्ते को नमक के साथ खिलाने से घोड़े तथा हाथियों का वारिस्फोट नामक रोग नष्ट हो जाता है। हे हर, घृत कुमारी के पत्ते का नमक के साथ सेवन कराने से घोड़े आदि की खुजली दूर हो जाती है। अध्याय 203 संपूर्ण। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। श्री विष्णु अवतार भगवान धन्वंतरी की जय। भगवान शिव शंकर की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।